ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जेपी नड्डा ने साधु संतों से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया है। तस्वीरें देखिए, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया जेपी नड्डा ने। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, बीजेपी के कुछ और नेता भी मौजूद थे। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भगवा शॉल पहनाकर इनको सम्मानित किया है, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, तिलक लगाकर उनसे आशीर्वाद है, रक्षा सूत्र भी बंधवाया है जेपी नड्डा ने। तस्वीर आप देख रहे हैं, खास कार्यक्रम रखा गया था जहां पर जेपी नड्डा साधु संतों से मुखातिब हुए, रूबरू हुए और आशीर्वाद लिया है 2022 विधानसभा चुनाव के लिए। 2 दिवसीय जेपी नड्डा का ये दौरा उस लिहाज से भी बेहद अहम है क्योंकि लगातार अब अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि केजरीवाल हर महीने उत्तराखंड आते रहेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस भी कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है और इसी बीच जेपी नड्डा का ये उत्तराखंड दौरा, जहां पर नड्डा ने संघ, संगठन, सरकार से जुड़े लोग, सैनिक और संत सबको साधने की कोशिश की है। और उसी दौरे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जेपी नड्डा ने साधु संतों से आशीर्वाद लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से भगवा शॉल उड़ाकर पैर छूकर आशीर्वाद लिया नड्डा ने और इसके साथ संतों को तिलक लगाया है, संतों से तिलक लगवाया है, उनको माला पहनाई, रक्षा सूत्र बंधवाया और उनसे समझने की कोशिश भी की कि अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। धर्मेंद्र, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा हाथ जोड़कर बैठे हुए थे, सम्मानित भी किया है, आशीर्वाद लिया साधु संतों का, और क्या कुछ खास बातें इस दौरान नजर आई? देखिए, इस पूरे 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने, जैसे कि आज सुबह जो पूर्व सैनिक हैं उनके साथ संवाद किया था और संवाद करने के साथ उनका सम्मान भी किया था। तो एक तो आज के दौरे में बड़ा महत्वपूर्ण रहा और दौरे के समापन के मौके पर आज उसने सभी जो हरिद्वार के साधु संत हैं प्रमुख, उन्हें बुलाया था। सभी का साथ में सीएम भी उनके साथ मौजूद थे और मदन कौशिक जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबने मिलकर उनका स्वागत सम्मान किया है। तो एक मैसेज वो देके गए हैं कि साधु संतों का उन्हें आशीर्वाद है। उसके साथ ही जो पूर्व सैनिक हैं वो भी उनके साथ हैं, क्योंकि ये जो 2 दिवसीय दौरा था उसका महत्वपूर्ण ये 2022 के चुनाव को लेकर ये दौरा था, जिसमें कल पूरे दिन संगठन के साथ, सरकार के साथ और जो मंत्री विधायक हैं उन सबके साथ बैठक करके पूरा फीडबैक लिया गया था और बूथ लेवल तक कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, कैसे जनता के बीच में जाया जाए, इन बातों को लेकर चर्चा की गई थी। लेकिन आज उन्होंने पहले पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया, उसके बाद तड़च मोहल्ले में पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद एक उनके ही बूथ के बीजेपी के बूथ अध्यक्ष थे प्रमोद पाल, उनके घर पे जाके चाय नाश्ता किया है। फिर एक कोर कमेटी की बैठक की है और कोर कमेटी की बैठक के बाद समापन इस 2 दिवसीय दौरे पे कह सकते हैं कि साधु संतों का आशीर्वाद लिया है और उनका सम्मान उनके द्वारा किया गया है। एक तरफ जैसा आम आदमी पार्टी संतों के साथ पूर्व सैनिकों को साधने की कोशिश कर रही है, चाहे वो कर्नल कोठियाल को सीएम का फेस बनाने की बात कही जाए या आध्यात्मिक केंद्र बनाने का जो ऐलान कर दिया उत्तराखंड को अगर सत्ता में आम आदमी पार्टी आई, उस लिहाज से साधु संतों और पूर्व सैनिकों से जो मुलाकात थी उसकी क्या मायने हैं धर्मेंद्र? हाँ बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे यही उसके मायने निकाले जा रहे हैं कि चूंकि अभी तक जो बीजेपी जो आम आदमी पार्टी प्रदेश में दस्तक दे चुकी है और कांग्रेस पार्टी और सामने की थोड़ी मुकाबला हो गया है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी, अभी तक बीजेपी की चुनाव में जो टक्कर होती थी वो कांग्रेस पार्टी से हुआ करती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद गई है और ऐसे में उन्होंने यहाँ पर सैनिक, जो पूर्व सैनिक है कर्नल, उन्हें अपने सीएम पद का उम्मीदवार बनाया है। तो साफ तौर पर ये दर्शाने की इस दौरे में कोशिश की गई है कि पूर्व जो सैनिक हैं, सैनिकों का समर्थन बीजेपी को हासिल है और उसके वो साथ है और यही वजह थी कि आज उनका सम्मान भी किया गया और उनके साथ जो भी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र आपका बहुत शुक्रिया। और जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। बूथ अध्यक्ष प्रमोद पाल के घर पहुंचे जेपी नड्डा। जैसा धर्मेंद्र ने बताया कि बूथ अध्यक्ष के घर पर नाश्ता किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी नड्डा के साथ इस दौरान मौजूद रहे। तो आज उन्होंने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही माल्यार्पण के अलावा साधु संतों से मुखातिब हुए, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, पूर्व सैनिकों से संवाद किया और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, संगठन से जुड़े जो पदाधिकारी हैं,
उनको साथ लेने की जो कवायद है वो दिखी है। नड्डा पार्टी के बूथ अध्यक्ष के घर पहुंचे और घर पर ही नाश्ता किया है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। परिवार के लोग मौजूद थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी, जेपी नड्डा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहे। तो हरिद्वार में जेपी नड्डा का उत्तराखंड जो दौरा है, हरिद्वार भी पहुंचे नड्डा। अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। रायवाला में पूर्व सैनिकों से संवाद किया। बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से भी मिले और आखिर में समापन से पहले अपनी यात्रा के साधु संतों से आशीर्वाद भी जेपी नड्डा ने लिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है जेपी नड्डा ने। उस दौरान कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां पर उमड़ पड़ा था। किसी तरह से उनको संभाला गया। पूर्व सैनिकों को साधने की कोशिश भी की है। पूर्व सैनिकों से संवाद किया है जेपी नड्डा ने और इसके अलावा साधु संतों से मिले। पार्टी के एक बूथ अध्यक्ष के घर जाकर नाश्ता भी जेपी नड्डा ने किया। सैनिकों को यह हमारा कर्तव्य तो बनता ही है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कितना भी सम्मान दिया जाए वह कम पड़ेगा और शब्दों में उसको बयां करना तो बहुत ही कम पड़ेगा। ऐसे सम्मान हम सबको समझना चाहिए। आज मुझे वीर शहीदों के को भी सम्मान देने का मौका मिला। हम सम्मान तो देते हैं, लेकिन वह सम्मान सिर्फ एक ही बात का संदेश देता है और जो मोदी साहब हमेशा कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, कि सम्मान ये है कि वह जो शहीद हुए देश के लिए, वो किसी परिवार के नहीं, वो किसी के भाई, किसी के कोई उनकी बहन, ऐसा ही नहीं, सारा देश उनका भाई, उनके बहन के तरीके से खड़ा है, एक साथ खड़ा है। इस बात का भी संदेश हम देते हैं। 73 सड़कें चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर बनाने का काम चल रहा है और उनकी लेंथ है 3812 किलोमीटर। ऑल वेदर रोड, सभी मौसमों में चलने वाला रोड। आप सब लोग तो जानते हैं, हम लोग भी पहाड़ में रहे हुए हैं। एक तरफ इधर हरी झंडी वाला खड़ा होता था, अगर ब्रिज का क्रॉस करना है, एक लाल झंडी वाला उधर खड़ा होता था। 15 ट्रक इधर से गुजरते थे, फिर उसके बाद इधर लाल हो जाता था, उधर हरा हो जाता था, फिर 5 ट्रक उधर से गुजरते थे। घंटों लगते थे और एक नहीं, ऐसे छोटे छोटे 20-20 ब्रिज पड़ते थे। जो सफर हम 4 घंटे में करते थे, वो सुबह चल करके शाम को पहुंचते थे। ये परिस्थिति आती थी। आपको जानकारी है कि किस तरीके से हमारे नेतृत्व ने फैसले किए हैं और उस फैसलों का क्या अर्थ पड़ता है। आपने कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री को सुना था? मैं उनके वाक्यों को आपके सामने रिपीट करना चाहता हूं। पाकिस्तान ने बहुत गलती कर दी है, इस गलती का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आवश्यकता पड़ी तो घर में घुस करके जवाब दिया जाएगा। ये मोदी। और नैनीताल में करीब 24 घंटे के बाद भी जोली कोली बाईपास मार्ग नहीं खुल पाया। कल जोलीकोट वीर भुट्टी पुल पे पहाड़ी खिसकने भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया था। आज पूरी तरीके से ठप है। मार्ग खुलवाने का प्रयास जारी है, लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मलबे को हरी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मार्ग खुलवाने का प्रयास कर रही, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। तो किस तरह से पूरा का पूरा जो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा है वो दरक कर खसक कर बीच सड़क पर आ चुका है और इसकी तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार कोशिश की जा रही है इसको हटाने की, लेकिन मलबा बहुत ज्यादा है और इन लोगों की जान बच गई। गनीमत इस बात की रही, वरना जो पूरा मलबा आप देख रहे हैं ये पहाड़ी का पूरा एक हिस्सा है जिसने सड़क के एक बड़े हिस्से को ढक लिया है। तस्वीरें देखिए, पूरी तरह से जो सड़क है जहां पर आप मलबा देख रहे हैं वो कुछ घंटे पहले तक यहाँ पर सड़क थी। और नैनीताल से लेकर पिथौरागढ़, हल्द्वानी से लेकर पौड़ी गढ़वाल, किस तरह से लैंडस्लाइडिंग की तस्वीरें हैं जो चौंका रही हैं, जो डरा रही हैं, जो दहशत फैला रही हैं। आप देखिए नैनीताल में भी इसी तरह से सड़क पर जो पूरा मलबा गिर गया। हल्द्वानी में भी पहाड़ का जो हिस्सा है वो टूट कर सड़क पर आ गया और पौड़ी गढ़वाल में भी इसी तरह से लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते जाम पड़े हैं। पिथौरागढ़ में भी लोग
भूस्खलन की वजह से डरे हैं और आने वाले वक्त में भी 23 तारीख तक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की गई है। पिथौरागढ़ में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। धारचूला इलाके में सड़क पर मलबा आ गया। चीन सीमा तक जाने वाली सड़क बंद हो गई है। तवाघाट इलाके में लगातार मलबा गिर रहा है। नागरिकों और सेना के जवानों को दिक्कत हो रही है और जान जोखिम में डालकर लोग जाने को मजबूर हैं। धारचूला इलाके में सड़क पर मलबा आ चुका है। चीन सीमा पर जाने वाली जो सड़कें हैं उनसे कांटेक्ट टूट चुका है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों की मजबूरी किस तरह से है। जवान जो बॉर्डर पर तैनात हैं वो भी इसी तरह से पहाड़ी चढ़कर जाने को मजबूर हैं और आम नागरिक भी अपनी समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ने की कवायद में जान जोखिम में डाल रहे हैं। और आखिर ऐसा करना क्यों पड़ रहा है उसकी वजह ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। जो सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है पिथौरागढ़ में और पहाड़ी खसकने की वजह से बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो धारचूला से हैं। इलाके में मलबा पसरा हुआ है सड़क पर। हालांकि बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, लगातार इन मलबों को हटाने का काम जारी है पर वक्त लगेगा इसमें। और ऐसे में जो नागरिक हैं, जो सेना के जवान हैं, उनके सामने कई तरह की दिक्कतें हैं और मजबूरियों की वजह से जान जोखिम में डालकर लोग आगे जाने को मजबूर हैं। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। बारिश ने जमकर तबाही मचाई है पिथौरागढ़ में और धारचूला इलाके में सड़क पर मलबा आ चुका है। तस्वीरें आप देखिए, काफी दूर तक कई मीटर तक ये जो तस्वीरें दिख रही हैं आपको, मलबा पूरा सड़क पर गिरा है और भारी बारिश की वजह से भारी तबाही भी दिख रही है। और ऐसे में जो लोग मजबूर हैं, जिनको जाना ही है, जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो पहाड़ियों को चढ़कर आगे बढ़ने को मजबूर हैं। और पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद सीमांत इलाके में आपदा की मार लोग झेल रहे हैं। मुनियारी तहसील में बहने वाली नदी में चट्टान भरभरा कर गिर पड़ी। इससे चट्टान टूटने की वजह से पानी रुक गया है। आसपास के गांव में बाढ़ का संकट मंडराने लगा। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पहाड़ का जो बड़ा हिस्सा है वो धीरे धीरे टूटकर आंखों के सामने कुछ ही पल में पूरी तरह से नदी में समा जाता है। और ऐसे में दिक्कत ये हुई कि नदी का जो बहाव है वो इस मलबे की वजह से ठहर गया है, रुक गया है और लगातार जो पहाड़ों से पानी आ रहा है वो यहाँ पर रुका हुआ है। आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा हो गया है। ऐसे में जो लोग हैं वो डरे हुए हैं बाढ़ के खतरे की वजह से। देखिए किस तरह से जो मलबा है, पहाड़ का बड़ा हिस्सा पेड़ की समेत, चट्टानों के समेत पूरा पहाड़ जो है एक हिस्से का ये नदी में समा गया। और ऐसे में नदी का जो बहाव है वो रुक चुका है मलबे की वजह से और पानी इकट्ठा होने की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा भी है। हल्द्वानी में मलबा गिरने से रोड बंद है। बीर भट्टी पुल के पास मलबा गिरा है। हल्द्वानी भवाली मार्ग पर रास्ता बंद कर दिया गया। इससे हल्द्वानी से बड़ी खबर है। बीर भट्टी पुल के पास मलबा गिरने की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मलबा गिरने से जनहानि तो नहीं हुई लेकिन रास्ता बंद हो गया। ऐसे में लोगों के सामने चुनौती है। राहत बचाव का काम लगातार चल रहा है ताकि इस मलबे को हटाया जाए, रास्ते को फिर से शुरू किया जाए। लोगों की सहूलियत का ख्याल रखते हुए यहाँ पर तेजी से राहत बचाव काम चल रहा है। तो हल्द्वानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है क्योंकि भारी बारिश के बाद जो पहाड़ से गिरा हुआ मलबा है वो सड़क पर आ चुका है और मलबा गिरने से रोड बंद है। फिलहाल राहत बचाव काम लगातार जारी है। बीर भट्टी पुल के पास ये मलबा जो है वो गिरा हुआ है। फिलहाल मलबे को हटाने का प्रयास जारी है। देहरादून से बड़ी खबर है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। श्री गणेश के साथ होगी हमारे अभियान की शुरुआत, विरोधी नीतियों का करेंगे विरोध। और 3 सितंबर को खटीमा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत का ऐलान कर हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड हमारा उद्देश्य है, उत्तराखंड को का काम हम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये तस्वीरें हरीश रावत सरकार पर जमकर बरसे और 3 सितंबर को
खटीमा से यानी कि पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत अपना आगाज खंड के सम्मान को वापस दिलाएंगे। कैंपस का प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्री गणेश के साथ होगी हमारे अभियान की शुरुआत, ये कहा हरीश रावत ने कि सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। 3 सितंबर से खटीमा से यात्रा यानी कि परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे हरीश रावत। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल और अब हरीश रावत ने मोर्चा संभाल लिया है। परिवर्तन यात्रा का आगाज करेंगे खटीमा से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र से हरीश रावत चुनावी प्रचार प्रसार का बिगुल फूकेंगे। 3 सितंबर को खटीमा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। और देहरादून से बड़ी खबर है, कांग्रेस ने हल्ला बोला, रसोई गैस पेट्रोल के बढ़े दामों को लेकर प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई नेता शामिल हुए और पूर्व सीएम ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, कहा हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम दाम कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। तो दिख रहे हैं तस्वीरें आप, पुतला फूंककर प्रदर्शन। कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी अभियान जिस तरीके से गैस डीजल के दाम बढ़ा करके, हर खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ा करके मध्यम वर्ग की, निम्न मध्यम वर्ग की, गरीब वर्ग की कमर तोड़ दी गई है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का ये राष्ट्रीय संकल्प है कि हम इस लड़ाई को शिद्दत के साथ लड़ेंगे और जीत पाएंगे। और हम केवल विरोध नहीं करेंगे, हम रचनात्मक विपक्ष हैं और हमने इसीलिए तय किया है कि यहाँ सत्ता में आएंगे तो 200 रुपया प्रति परिवार प्रति माह गैस सिलेंडर सब्सिडी के रूप में महिला के खाते में डालेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के आह्वान पर देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई को लेकर काशीपुर में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। महाराणा प्रताप चौक पर काशीपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इन तमाम महंगाई के पहलुओं को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। मसूरी पहुंचा आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन परसाली ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने कर्नल कोठियाल को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है। इसको लेकर राजनीतिक दलों में बौखलाहट मच गई है। आप कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। और इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।